स्वागत है दोस्तों आपका स्किल अप क्लासेस में। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है सीबीएसई क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है उनकी प्रॉब्लम होती है कि हम किस तरीके से √5 की वैल्यू को हम किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। जैसा कि हमारा क्वेश्चन है कि सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो आपको प्रीवियस क्लास में आपको पता होगा कि हम नंबर लाइन किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने एक नॉर्मली नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया जहां पर ओ एक ओरिजिन है, वहां से लेफ्ट हैंड साइड में जैसे चलेंगे हम तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स होंगे और इधर चलेंगे तो हमारे पास क्या चलेगा, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमें क्या करना है, हमको √5 को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। एक सिंपली देखें हम तो √5 को इस तरीके से स्प्लिट करें जिससे कि यहाँ पर बहुत इजी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक मेथड है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपने सुना होगा और नहीं सुना तो वापस से आप देख सकते हो। यहाँ इसकी जो वैल्यू होती है, जो पाइथागोरस होता है उसकी वैल्यू होती है कुछ इस तरीके से होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर स्क्वायर। एक्चुअल में ये कहां से आता है, ये आता है हमारे राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, ये हमारे पास बेस, ये हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर और ये हमारे पास क्या होगा हाइपोटेनस। अगर आपको ये 90 डिग्री वाला अगर राइट एंगल पता है तो आप इस पाइथागोरस को सॉल्व कर सकते हो। इसी की सहायता से हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं कि √5 की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्या हम इसका यूज करके √5 की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस बेस की वैल्यू सपोज दैट हम लेते हैं 2 और यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू लेते हैं हम सपोज दैट 1। तो हमें हाइपोटेनस की क्या वैल्यू मिलेगी हम चेक करते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो हम यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर इट मींस 1 का स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 4 प्लस का 1 इट मींस 5। देन हमारे पास ये वैल्यू किसकी है, h की, h का मतलब हाइपोटेनस की। तो हमारे पास h की वैल्यू क्या जाएगी, ये स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा और h की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास √5। अब हमें इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमको बेस देखना है। ये हमारा बेस है, बेस में हम ओरिजिन से लेके चलेंगे। ओरिजिन से हमको बेस की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई 2। यस है। अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2 है तो ये तो हो गया हमारे पास बेस। और इसी क्वेश्चन में इसको रफ कर दें, कर देते हैं इसको रफ। यहां पर ये 2 है, यहां से हमने परपेंडिकुलर बनाया तो ये परपेंडिकुलर की हमने हाइट ली, वो ली हमने एक यूनिट, कुछ भी हो सकती है, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर और मीटर में है तो मीटर। तो इसकी हमको ये बन गया हमारे पास परपेंडिकुलर। तो यहां से इस ओरिजिन से जब इसको हम मिलाते हैं तो ये पॉइंट ले लिया हमने O, ये मान लेते हैं अपन ये P है और ये सपोजिट M है। तो हमें ये OM मिलेगा जो क्या होगा वो √5 की वैल्यू होगी। कैसे, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या ये राइट एंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, बिल्कुल बन गया। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो ये डिस्टेंस दे रखी है 2, ये दे रखी है 1 यूनिट। तो हमारे पास जो हाइपोटेनस की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी √5। वो हमने कहां देखी, यहां पर। इस तरीके से हम इसको √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों हमको करना क्या है, √5 की वैल्यू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिली है वो तो हमको मिली है OM वाली। तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम कंपास का यूज करेंगे। कंपास के लिए हम क्या करेंगे, इस कंपास को, आपको पता है कंपास क्या होता है, कंपास को लिए अपन क्या करेंगे, इतना ही रेडियस का हम कंपास को ओपन करेंगे और एक क्या करेंगे अपन आर्क बनाएंगे। तो ये आर्क कुछ इस तरीके का बनेगा, यस नो।
जैसे ये आर्क बनेगा और जिस पॉइंट पर हमारा नंबर लाइन को कट करेगा वो पॉइंट ओरिजिन से इसकी √5 डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? √5 डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। कौन सा पॉइंट? ये वाला। तो इसको सपोज है कि O है, ये P है, ये M है, इसको हम N ले लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि O से N की जो डिस्टेंस है, ON डिस्टेंस है, वो √5 को रिप्रेजेंट करेगी। तो दोस्तों कितना आसान था और कितने आसान शब्दों में हम सीख गए कि √5 की वैल्यू हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।